हेलो एवरीवन। हम लोग आज पोलिनोमियल चैप्टर में हैं। फर्दर जो कंसेप्ट है उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग पहले भी हमने स्टडी किया है, हम लोग डिवीजन को देखते हैं कि सिंपल टर्म में जो न्यूमेरिक वैल्यू है हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हम लोग 14 को डिवाइड किया 3 से, तो आप देखो कि अगर सिंपली आप 14 को 3 से डिवाइड करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 4 प्लस 2। ये 2 क्या है आपको पता होगा, रिमाइंडर। ये 3 क्या है, डिवाइजर। 4 क्या है, कोशेंट। और ये क्या है, डिविडेंड। तो किसी भी डिवीजन में हम लोग 4 चीज हमें मिलता है। एक जो नंबर जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये डिविडेंड हुआ। दूसरा जो नंबर है ये 3 जिसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और जो हमें ये नंबर हुआ जो फाइंड किया, दिस इज कॉल्ड कोशेंट। एंड जो रिमेनिंग बच गया मेरे पास, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ये तो बहुत सिंपल है, पहले से ही आप जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और इसमें समझते हैं। धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अब सपोज करो कि 14 को हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, आपको क्या मिलता है, 2। राइट। हम लोग 14 को ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2 into 7, और रिमाइंडर क्या है यहाँ, 0। तो हम लोग किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सो सिंपल। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। सो बेसिकली यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 7 क्या है, फैक्टर है। किसका है, 14 का। हमने पहले भी इसको डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिलहाल आप समझें। हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट किस तरफ जा रहा है। अभी तो आपको सब कुछ सिंपल समझ में आ रहा है। हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है, कोशेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो तो टर्म है हमारा, जो डिविजर है, कोशेंट है, हो सकता है मोर देन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये फैक्टर है इसके। किसके हैं, 14 के फैक्टर। ठीक है। सो डिविडेंड का फैक्टर यहाँ क्या है, 2 and 7। राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर को हम लोग सिंपली डिवाइड किए। अब हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पोलिनोमियल जो हमारे पास है, पोलिनोमियल क्या है आपको रिमाइंड करा दूं, जिसका पावर, जिसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो होल नंबर होना चाहिए। तो पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे डिवाइड करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग सबसे पहले कुछ सिंपल पोलिनोमियल लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है। तो हम लोग एक पोलिनोमियल लेते हैं 5x raised to the power 4 प्लस 3x raised to the power 3 2x स्क्वायर प्लस x। अगर इसको हम लोग x से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं करके। ये भी पोलिनोमियल है ना, सारे होल नंबर है, 4 इज होल नंबर, 3 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, 1 इज होल नंबर।
और जो हमारा डिवाइजर है वो भी एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को, ये हमारा एक पोलिनोमियल है और वो भी एक पॉलिनोमियल है ना। ये कैसा पोलिनोमियल है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारा सिंगल पावर है ना, 1 है। तो इस तरह के हमारे पास जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। एक टर्म है जिसे क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। ठीक है, एक्स क्या है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। लीनियर इसलिए है इसका डिग्री 1 है, राइट। ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया। अभी फिलहाल हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कैसा दिखता है, क्या हमें प्राप्त होता है, क्या क्या हमारा क्वोशिएंट बनता है, क्या डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या होगा, रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है, ये है ना। यहाँ हमारा डिविडेंड क्या है, 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। और यहाँ पर डिवाइजर क्या है, x। देखो तो सिंपली हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिया था, यहाँ पर पोलिनोमियल लिया है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5x रेज़ टू पावर 4 बाई x, ऐसा तो लिख सकते हैं, x से डिवाइड किया। 3x रेज़ टू पावर क्यूब बाई x, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2x स्क्वायर बाई x, ऐसा आप लिख सकते हो, प्लस x बाई x। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब हम लोग देखते हैं, हमें पहले भी स्टडी किया है, यहाँ x रेज़ टू पावर क्या होगा, 4 माइनस 1, सो x रेज़ टू पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ मिला हमें। तो ये क्या है हमारे पास, एक क्वोशिएंट हो गया ना, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। और यहाँ रिमाइंडर की बात करूं तो क्या है, 0 हो गया। रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं है, कंप्लीटली ये डिवाइड हो चुका है, राइट। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो हमारे पास डिविडेंड है इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x इंटू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल है, जैसे पहले हमने कैसे डिवाइड किया था उसी तरह लिखा है। चलो आपके इजी के लिए लिखा, यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो यहां पर एक बात आप समझो, यहां पर हमारा x क्या है, फैक्टर है। अभी मैंने बताया था ना, फैक्टर क्या है, रिमाइंडर 0 आता है हम बोलते हैं इसे फैक्टर। तो ये यहां पर क्या है, फैक्टर। ये क्या है, ये जो कंप्लीट हमारा टर्म है ये क्या है, फैक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि x एंड 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग ये कर सकते हैं कि जो x है और 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा। या इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 5x रेज़ टू पावर 4 ये जो टर्म है इज अ मल्टीपल ऑफ x एंड दिस टर्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x एंड 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ किसका है, 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, है ना। या हम लोग क्या कर सकते हैं इसे कि 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इज द मल्टीपल ऑफ x एंड किसका है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
बात आ रही है आपको समझ में? हमने पहले क्या किया, तो सिंपल यहाँ डिवाइड किया था ना, ये फैक्टर था, रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो हम बोलते थे कि हाँ जी ये फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते थे कि 14 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 and 7 है, 2 and 7 इज द फैक्टर। सिंपल यहाँ पर हम लोग किया ना, एक पोलिनोमियल लिया यहाँ पर हमने, पोलिनोमियल क्या है x इंटू इतना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x एंड दिस इज द फैक्टर, ओके। या इसको बोल सकते हैं इज द मल्टीपल ऑफ x एंड दिस टर्म। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमने देखा कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो क्या हमें मिलता है, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग और मूव करते हैं और समझने की थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा पोलिनोमियल लेने की कोशिश करते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। हम लोग कुछ ऐसा पोलिनोमियल लेते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। बाय द वे हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और इसको हमने डिवाइड किया x से। तो आप देखो कैसा हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन x, 5x अपॉन x प्लस 1 बाई x, कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या हो गया, 2x प्लस 5 प्लस 1 बाई x, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन इसे हम लोग अगर लिखना चाहें कि डिविडेंड कोसेंट रिमाइंडर, तो कैसा लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 5 प्लस 1, लिख सकते हैं ना। आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये क्या है, रिमाइंडर बच गया। तो दो पोलिनोमियल को हम लोग जब डिवाइड करते हैं, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उस पर फोकस करो, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। जो जो आपके क्वेरी है आप बस ध्यान से सुनते जाओ, धीरे धीरे क्वेरी अपने आप आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। तो दो पोलिनोमियल हमने पहले देखा सिंपल, तो कंप्लीट डिवाइड हो गए। हमने दो पोलिनोमियल ऐसा भी देखा जिसे डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है। इसमें समझ आया, यहाँ पर ये क्या था हमारा, डिवाइजर है ना, ये क्या था, कोसेंट है ना, ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर, ये क्या हो गया, डिविडेंड। यही तो फॉर्म है ना, हमने नॉर्मल में पहले यही किया था। तो हमने देखा कि दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे कैसे हमें रिजल्ट मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है, लेकिन बेसिक क्या है, इसी फॉर्म में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ एक चीज समझ में आया कि किसी भी डिविडेंड को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो, यानी कि इस फॉर्म में हम लोग किसी भी जो डिविडेंड है उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आया, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर के टर्म में। अब यहां पर जो अभी हमने दो पोलिनोमियल लिया था, आपको क्या मिला, x से हमने डिवाइड किया 2x प्लस 5, रिमाइंडर 1 हो गया। फर्स्ट केस में क्या था, रिमाइंडर 0 था। जब रिमाइंडर 1 है दैट मींस x एंड 2x प्लस 5 इज नॉट अ फैक्टर। ये बात समझ में आई। रिमाइंडर जब 0 रहता है तब तो फैक्टर होता है उसका, रिमाइंडर जब 0 नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस केस में x एंड 2x प्लस 5 इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। ये बात समझ में है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और मूव करते हैं। अभी तक आपको कोई समझने में दिक्कत है? तो अब हम लोग थोड़ा सा और एक थोड़ा सा बड़ा पोलिनोमियल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा डिग्री का पोलिनोमियल लेते हैं और उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि पोलिनोमियल को ट्रेडिशनली कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या मेथड है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस एक्स।
और दूसरा जो पोलोमियल है हमारा है 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1। अब कैसे डिवाइड करते हैं शायद आपको पता भी हो, या फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया, कोशिश क्या रहेगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग किसी तरह कैंसिल आउट करते जाना है, ठीक है। सो 4x से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 4x³ मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पर देखो आप x² माइनस x इंटू 4x। सो 4x³ माइनस 4x², सब्सट्रैक्ट किया, दिस इज कैंसिल आउट। सो क्या हो गया 3x² प्लस 2x। अब हम लोग क्या करते हैं, x² किसी तरह कैंसिल आउट करना है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि 3x² कैंसिल करना है, तो हमने प्लस 3 लिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3x² माइनस 3x माइनस प्लस 5x-1। तो अब देखो आप कर सकते हो क्या, अब जो हमारा डिवाइजर है उससे लोएस्ट ये पावर में आ चुका है, अब आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये तरीका है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप समझो। आप इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4x³ माइनस x² प्लस 2x-1 इक्वल टू x² माइनस x इंटू 4x प्लस 3 प्लस 5x-1। इससे मैं क्लियरली लिखता हूँ नीचे यहाँ पर, ओके। इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो 4x³ माइनस x² प्लस 2x-1 इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा x² माइनस x इंटू 4x प्लस 3 क्वोशिएंट आया, और रिमाइंडर क्या रह गया 5x-1। तो आप यहां भी देखो कि हमारा इस फॉर्म में लिखा ना, दो पोलिनोमियल लिया, डिफरेंट डिग्री का लिया। आपको पता है कि पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ये समझ में आया फॉर्म, ये हमेशा फॉर्म फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसका सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आपने क्या सीखा कि दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान ये रहना चाहिए कि किसी भी दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो डिवाइजर होता है उसका जो डिग्री है वो इक्वल टू और लेस देन डिविडेंड होता है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इस क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग का फोकस क्या है कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। एंड जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, जिससे डिवाइड करते हैं इसका डिग्री, आप देखो यहाँ पर है x², x³ भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हम लोग लेंगे। हम लोग फिलहाल अभी सम सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन या इस स्टैंडर्ड के लिए हम लोग इस चीज को भी कंसीडर करें, डिग्री ऑफ डिविडेंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये बात समझ में है। उस केस में हम लोग देख रहे हैं तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। जब डिग्री इस तरह के रहेगा तो जो भी हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में आएंगे। दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो, राइट। सो यहां पर हमने एक चीज देखा
कि दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन भी एक पोलिनोमियल आ रहा है और रिमाइंडर भी एक पोलिनोमियल आ रहा है, या कोई एक कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, इतना तो श्योर हो गया, समझ में आ गया कि दो पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पोलिनोमियल आता है क्वोशेंट में और एक रिमाइंडर है जो क्वोशेंट आता है या कांस्टेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है या किस तरीके का प्रॉब्लम है या कंडीशन है, राइट। तो अभी फिलहाल आपने क्या सीखा कि दो हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं जब डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर, और इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इतना समझ में आई बात? ओके। सो हम लोग पहले भी हमने एक चीज पढ़ा था कि किसी पोलिनोमियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, px, qx, rx, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल ऊपर गिवन है इसको हम लोग फिर से फ्रेश लिखते हैं, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइजर हुआ, क्वेश्चन क्या है 4x प्लस 3, राइट। रिमाइंडर क्या है हमारा 5x माइनस 1। तो अगर इसे हम लोग px कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ भी नाम ले लो, qx rx कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने रखा इसे px, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है उसे हम लोग gx लिखते हैं, आप कुछ भी नेम कर सकते हो। जो क्वोशेंट आया हमारा उसे qx, q से क्वोशेंट है तो अपना एक इजी है दिखने में समझने में, ठीक है। आप बोलोगे फिर डिवाइजर है डिविडेंड डी करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो हमने इसे gx लिखा प्लस रिमाइंडर को हमने rx लिख दिया। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, मैंने नेमिंग किया है और इसमें कुछ नहीं है, नेमिंग किया है मैंने, राइट। तो होता क्या है कि हम लोग इन जनरल यदि बात करें, इन जनरल बात करें, अब हम लोग इन जनरल अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल को, कोई पोलिनोमियल क्या है हमारा px, किसी भी पोलिनोमियल को px को डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं gx से, यानी हमारे पास टू पोलिनोमियल क्या है px एंड gx। कब डिवाइड कर सकते हैं, आपको हमने बताया था अभी कि डिग्री ऑफ, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं देन डिग्री ऑफ px should be equal to, greater or equal to degree of gx। दूसरी बात gx not should be equal to 0। जब आप डिवाइड कर रहे हो, gx क्या है डिवाइजर है, जब हमारा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो गया ना। आप समझो तो बात को, यदि px मैंने यहां लिखा है ऐसे px बाई gx, अगर gx 0 हो गया ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी दो पोलिनोमियल px और gx, px को gx डिवाइड करता है, तो पहला कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ gx एंड gx नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो हमने जो अभी ऊपर आपको फॉर्म दिखाया था, तो इस फॉर्म में किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, gx इंटू qx प्लस rx। समझ में आया बात? gx क्या था हमारा, आपको पता है डिवाइजर है, qx क्या है क्वोशेंट है, rx क्या है रिमाइंडर है, और gx नॉट इक्वल टू 0। तो दो पोलिनोमियल हम लोग इन जनरल भी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग स्पेसिफाई नहीं किए हैं, यानी कि डिग्री ऑफ px कुछ भी हो सकता है,
डिग्री ऑफ जीएक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ पीएक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जीएक्स एंड जीएक्स नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो इस तरीके के फॉर्म में हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। और ये कहां से आया, आपने स्टार्टिंग से देखा है, हमने कैसे नंबर को डिवाइड किया तो कैसे लिखा, फिर दो सिंपल पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो कैसे लिखा, फिर थोड़ा सा हमने बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल डिवाइड किया तो कैसे लिखा, वहीं से हमने डिराइव किया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको माइंड में होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए कि एक px है हमारे पास पॉलिनोमियल, एक gx है, डिवाइड करते हैं तो किस तरह फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब इतना आप समझ गए तो एक चीज और इसमें आप समझने की कोशिश करो। हम लोग जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल के यहां हमने डिवाइड किया, देखो तो 4x स्क्वायर, ये इससे डिवाइड किया, ये आया, और रिमाइंडर क्या आया 5x माइनस 1। तो एक चीज इसमें और आपको समझने की बात है कि जो रिमाइंडर है, यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, है ना। सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो हमेशा क्या होगा, डिग्री ऑफ जो डिवाइजर है यानी gx सो छोटा ही होगा। क्यों, आप समझने की कोशिश करो। देखो आप, हम लोग पीछे जाते हैं, अगर यहां पर 5x की जगह कुछ और होता है, यानी इसके बराबर डिग्री होती है, यहाँ एक्स स्क्वायर या कुछ रहता है, तो हम लोग फिर तो एक बार कोशिश करते हैं ना इसे डिवाइड करने का, इसे कैंसिल आउट करने का। हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो डिग्री है इससे लेस हो चुका है। अगर इसके बराबर रहता डिग्री, एक्स स्क्वायर के टर्म में रहता, सपोज यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 1 रहता, सपोज यहाँ 5, सपोज मैं बोल रहा हूँ, है नहीं, सपोज इफ 5x स्क्वायर माइनस 1 रहता, आप क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी आप डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में आते आते जो डिग्री ऑफ जो डिवाइजर है वो हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर का जो डिग्री है उससे छोटा ही होगा वो। तो एक चीज और हम लोग कंक्लूजन का यहां पर निकला कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। बात आ रही है समझ में, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। फिर से मैं एक और रिमाइंड कर रहा हूं, एक पॉलिनोमियल है px, हमने gx पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री इससे छोटा या बराबर है, डिवाइड किया, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx कोसेंट प्लस rx, और rx का डिग्री हमेशा छोटा होगा डिवाइजर के डिग्री से। क्यों होगा, हमने ऊपर देखा है। तो दो तीन चीज आपको मेनली ध्यान रखना है कि दो पॉलिनोमियल अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री लेस होगा या इक्वल होगा, और जो रिमाइंडर होगा जो इस फॉर्म में आप लिखोगे ना, रिमाइंडर जो होगा उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस होगा। ये बात समझ में आया, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। अभी हमने इन जनरल समझ रहा था, हम लोग क्या करें, इन जनरल समझ रहे थे कि पॉलिनोमियल कैसे होता है, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का मेथड क्या है, और उसमें रिमाइंडर कैसे मिलता है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, उसकी डिग्री के बारे में समझा। कोई कंफ्यूजन मेरे समझ से तो शायद नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे बेसिकली जो हम लोग धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या होता है, सिंगल टर्म। मोनोमियल मीन्स क्या होता है, सिंगल टर्म। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1 हो, यानी कुछ ऐसा फॉर्म हो ax प्लस b जहां a नॉट इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से
हम लोग यहाँ पर इस लिमिटेशन के अंदर कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, डेवलप करेंगे। अब कैसे वो कंसेप्ट आएगा, आप मेरे साथ चलो, मूव करो, धीरे धीरे आप समझोगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और डिवीजन को देख। सो हम लोग अब क्या करेंगे कि एक पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। एक पोलिनोमियल हमारा px लिया हम, सपोज डेट ये है 4x² माइनस x प्लस 1, और एक डिवाइजर लिया gx जो हम लोगों ने लिया x माइनस 1, राइट। अब हम लोग जो डिवाइजर लेंगे वो हम लोग का कोशिश रहेगा कि लीनियर पोलिनोमियल हो या मोनोमियल हो, लेकिन मोनोमियल भी हो तो लीनियर जरूर हो, ठीक है ना, सिंगल में ही हो, सिंगल डिग्री में ही हो। हम लोग इस पर फोकस करेंगे, यानी हम लोग लीनियर पोलिनोमियल को लेकर हम लोग डिवाइजर बनाएंगे और हम लोग इसको फिर डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हमारा x माइनस क्या है, डिग्री 1 है, यानी लीनियर है। तो हम लोग सिंपल इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 4x² माइनस x प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x² माइनस 4x² माइनस 4x माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 3x प्लस 1। हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 3x माइनस 3 माइनस प्लस, दिस इज 4। तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखो आप, 4x² माइनस x प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 प्लस 4। अब ये क्या है, px है हमारा, ये क्या है, gx है, और इसे मान लो qx क्वेश्चन जो हमारा qx है, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर है ना। तो हमने ऐसा देखा कि आप जब भी लीनियर पोलिनोमियल से आप किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे, पहले से को पता है कि ग्रेटर देन होना चाहिए px का वैल्यू या इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कोई कांस्टेंट ही दिखेगा। क्या दिखेगा, ये एक कांस्टेंट दिखेगा। लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं, जो gx है हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, बात ध्यान रहे, ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो इस कंडीशन में कांस्टेंट दिखेगा। कांस्टेंट क्या होगा मुझे नहीं पता, इस पर्टिकुलर केस में 4 है, लेकिन कोई कांस्टेंट दिखेगा आपको। यानी कि एक अभी हमने ऐसा निकाला था, आपको क्या दिखा, gx qx प्लस कोई कांस्टेंट है। हमने सिंपली देखा, हमने पहले बहुत लंबे देखे पोलिनोमियल डिफरेंट डिग्री का, लेकिन फिलहाल जो हमें स्टडी करना है डिटेल में, जिस कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, उसमें हम लोग लीनियर पोलिनोमियल की ही बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइजर का होगा, लीनियर पोलिनोमियल ही होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इससे आपको समझ में आया कि लीनियर पोलिनोमियल से हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं रियल कंसेप्ट की तरफ। सो हम आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे शायद इस थ्योरम का, और माइंड में भी आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे थे। तो बेसिकली वो जो सारा कंसेप्ट मैंने पीछे आपको समझाया है, वो कहीं ना कहीं रिमाइंडर थ्योरम का ही एक बेस था। वो आप नहीं समझते तो शायद जो रिमाइंडर थ्योरम सिंपल जो लैंग्वेज में बोला जाता है, आपको बहुत होता मुश्किल समझने में। अब यहाँ जो मैंने लिखा है, इसके एक एक वर्ड को आप समझो और कनेक्ट करो पिछले कंसेप्ट से, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन 1। वो रहा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 से बड़ा हो या बराबर हो, वो रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री
ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 1। ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई मतलब डिवाइजर, ये क्या हुआ डिवाइजर, ये क्या हुआ डिवाइजर। सो डिवाइजर हमारा क्या है, हमारा डिवाइजर क्या है x माइनस ए, है ना। देन रिमाइंडर इज पी ए, बोल रहा है कि जो आपका रिमाइंडर होगा ना वो पी ए होगा। बोल रहा है कि यदि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री का हो, किसी डिग्री का पॉलिनोमियल, यदि उसका डिग्री एक से बड़ा या बराबर है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजर हमारा x माइनस ए है, वेयर ए इज रियल नंबर, तो रिमाइंडर हमारा पी ए होगा। अब इसको समझो कैसे हम लिख सकते हैं, पहले कंसेप्ट ध्यान रखना, हमारा पॉलिनोमियल है यानी ये क्या है डिविडेंड है, हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिग्री ऑफ पी एक्स कहते हैं, यानी कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्या x माइनस 1, तो पी एक्स इज डिवाइडेड बाई हमारा डिविडेंड हुआ x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, हमें कुछ भी आएगा qx आएगा, कोई क्वेश्चन तो आएगा, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, और हमारा कुछ रिमाइंडर आएगा ऐसे। तो बोल रहा है जो rx है ना ये pa होगा, ये बता रहे हैं, यानी कि px का डिग्री कुछ भी हो, यदि x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है pa होगा। तो आप यहां समझो सिंपल चीजों को, ये क्या है डिविडेंड है, ये क्या है, हम लोग ऐसे ही सिंपल लिखते थे ना पहले, px gx डिवाइजर को qx, यही लिखते थे ना rx, याद करो हम लोग ऐसा ही किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते थे जिसका पोलिनोमियल का जो डिग्री है, जो डिविडेंड है, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू gx होना चाहिए। तो gx का हमारा gx क्या है, हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर का क्या है डिग्री 1 है, हमारा डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है 1 है ना, x माइनस 1, x माइनस ए, सॉरी x माइनस ए 1 है, कंफ्यूज तो आप नहीं हो रहे हो, 1 है ना। तो हमने पहला कंडीशन तो हमने इसको सिंपल जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसमें कोई डाउट है आपको नहीं। अब जो रिमाइंडर थ्योरम इसी को हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, पी एक्स हमारा पोलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जी एक्स क्या है x माइनस ए, क्यू एक्स क्या है कोसेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर क्या है आर एक्स है, क्या है मुझे पता नहीं। तो बोला कि जो आर एक्स की वैल्यू है ना वो पी ए हो। तो एक बात आपको मैंने पहले भी समझाया था, जो आर एक्स का डिग्री होगा, जो आर एक्स का डिग्री है, यानी जो आर एक्स का डिग्री है जी एक्स के डिग्री से छोटा होगा। आपको याद है मैंने पहले बताया था, यहां पर आप देखो, बोला था यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स, देखो डिग्री ऑफ आर एक्स, इसका जो डिग्री है जी एक्स से छोटा होगा, बोला था ये चीज। अब यहां पर इस कंसेप्ट को आप याद करो, सो डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो आपको पता है जी एक्स क्या है, डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है x माइनस ए, इसकी डिग्री क्या है 1, 1 से छोटा क्या हो सकता है, दैट मीन्स दैट इज डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा
0, इसका डिग्री क्या है 1 है ना, लेस देन 1 0 होगा, क्योंकि पोलिनोमियल है, होल नंबर है, तो 1 से तो नीचे डिग्री क्या जा सकता है, 0 ही जा सकता है। तो डिग्री ऑफ Rx हमारा क्या हुआ 0। जब हमारा Rx का डिग्री 0 हो गया, इसका मतलब डिग्री किसका 0 होता है, कांस्टेंट का। याद नहीं है आपको शायद, 2 है, 5 है, 6 है, इसका डिग्री क्या होता है, 2 का पूछो तो 2x पावर 0 होता है, यानी इसका क्या होता है 0 हुआ। यानी कि Rx हमारा जो है कोई ना कोई कांस्टेंट है, पहले भी एक एग्जांपल दिखाया था। अब हम लोग इस तरफ आते हैं, इतना तक तो आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इफ वी पुट x इक्वल टू है, हम लोग वैल्यू पुट करें क्योंकि हमें तो निकालना है कि Rx क्या होगा बेसिकली। तो आपको एक पता हुआ कि ये एक कांस्टेंट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा, इसे R से डिनोट कर दिया। अभी पता है कि ये जो वैल्यू है जो भी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब x पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग सिंपल इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कि px इक्वल टू x माइनस a qx प्लस r। r से कंफ्यूज नहीं हो, इसको बगल में मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। कांस्टेंट मतलब आपको पता है जो वेरी नहीं करता, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी ले उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इफ बी पुट x इक्वल टू है, अब देखो क्या होगा, पी ए, ये क्या हुआ a माइनस ए है ना, ये क्या हो गया क्यू ए, ये तो कांस्टेंट है। सो हमारा क्या हो गया पी ए, ये क्या हो गया 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। सो पी ए इक्वल टू आर, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो गया पी ए। तो रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, फिर से आप समझो। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है, आपको पहले थ्योरम दिखाऊं। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू है, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल को यानी px को हम लोग डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस है, इस फॉर्म में है, अभी पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूं। सो रिमाइंडर क्या होगा pa। हमने समझा कैसे होगा pa, ना समझ में आया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखो, लेकिन जो मैं आपको समझाया हूं मेरी बात को ध्यान से आप कोशिश करना, रिपीट करके सुनने की कोशिश करना, शायद आपको समझ में आ जाए। सो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा पी ए होगा। और रिमाइंडर हमने कैसे निकाला, x इक्वल टू ए डाला, हमारा डिवाइजर क्या था x माइनस ए था। अब जब प्रॉब्लम करोगे तो आप समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा एक जनरल आपको अपनी तरफ से कोशिश करता हूं चीज बताने का। अब समझो कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात हुआ था, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था x माइनस ए के फॉर्म में था। मान लो कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस बी के फॉर्म में है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मेरी बात समझो, px वैसा ही है जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और कोई एक है gx, ये हमारा gx है x माइनस बी। तो इस केस में अगर मैं रिमाइंडर पूछो क्या होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना इसको, px इक्वल टू gx qx
प्लस आर एक्स। देखो तो ऐसा आप लिख सकते हो। सो पी एक्स को क्या है, एक्स माइनस बी, ये क्या है क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो फिर रिमाइंडर हमारा क्या है, इसका डिग्री क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। यानी कि फिर से जो हमारा एक्स माइनस बी इंटू क्यू एक्स है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। आई बात समझ? तो कांस्टेंट है तो हम लोग यदि पुट करते हैं वैल्यू एक्स इक्वल टू बी वाई ए, तो पी बी वाई ए इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी वाई ए माइनस बी क्यू बी वाई ए प्लस के। देखो तो ए कैंसिल हुआ, पी बी वाई ए इक्वल टू बी माइनस बी जीरो, क्यू बी वाई ए प्लस के। पी बी वाई ए इक्वल टू जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस के। यानी हमारा जो रिमाइंडर है कांस्टेंट क्या हुआ, पी बी वाई ए। यही चीज तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पहले पढ़ा था ना, वो सिंप्लीफाई था थोड़ा सा, इसको मैंने एक्स का जो चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है चीजों को, आप समझो तो ठीक है। वो एक्स माइनस ए था, एक्स की जगह कोई कोफिशिएंट वहां लग गया वन की जगह, बात तो सेम ही है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आप बनाओगे ना, समझोगे समझ जाओगे, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप अगर रिमाइंडर थ्योरम समझ गए तो इसको आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर ना समझ में आए तो फिर से देखो, फिर भी अगर कुछ सजेशन हो आपको तो प्लीज आप सजेस्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच।